का ऐसी बात करो। एक प्राण दे हमारे करियो कृपा की को भाग दुलारी करियो कृपा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। बोलिए सभी राधा बोले ताली बजाते हुए। राधा श्री राधा 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 कृष्ण राधा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। जय कृष्ण 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 कृष्ण। श्री राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा 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 कृष्ण राधा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। 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 श्री राधे चंद्र सुहावन कंचन सोकर औलखी के बिन मोल भिखारी। और अरविंद सी हाथन को लख देखत मेरी आँख छिरानी। राजत है मनमोहन के संग वार में कोटि रमारती रानी। एक जीवन पूर सवही ब्रज की ठकुरानी हमारी श्री राधा रानी। श्री राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। राधा
राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अजी गैया मुझको बड़ी ही प्रिय लगे हैं, क्योंकि मैया तो अपने बालक को तब तक ही दूध पिवावे है जब तक कि वह छोटा रहे, परंतु गैया मैया तो सदैव ही अपने दही दूध माखन सो जीव को पालन पोषण करे है और सबसो प्रेम ही राखे, द्वेष काहू सो नय माने। यही लिए तो गैया को या विश्व की माता कहो गयो है, गावो विश्व मातरः। और जो याको पुत्र है जाकू की हम प्रसव कहे हैं, वही धर्म को स्वरूप है, क्योंकि वह हमको अपने धर्म को धारण करने की शिक्षा दे। व्रसो ही भगवान धर्मो यस्तश्च कुरुते हिलम व्रसलम तम विधुर देवास तस्मात् धर्मो न लोपये। अजी या संसार में गाय और प्रसव के रहवे सो धर्म को बढ़ावा ही मिले है, क्योंकि या संसार में धर्म की वृद्धि के श्रेष्ठ उपाय द्वे ही हैं। प्रथम तो यज्ञ और द्वितीय वेद। वेद मंत्रों सो यज्ञ हुए हैं और घी दूध दही आदि वस्तु हमको गैया से प्राप्त हुए हैं। और यज्ञ में आए हुए अतिथि को जहाँ अन्न सो स्वागत सत्कार किया जाए है, वह अन्न हमको गैया के पुत्र प्रसव के द्वारा हल कर्षण से प्राप्त हुए। यही लिए या संसार में धर्म की वृद्धि को श्रेष्ठ उपाय भयो यज्ञ, और यज्ञ संपन्न ताकि पूर्ण पात्र भी गैया। यही लिए तो सब जीवन को गैया की सेवा पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। गावः पवित्रम परमम गावो मांगल्यमुत्तमम गावः स्वर्गस्य सोपानाम गावो धन्या सनातनम। अजी जो जीव गैया की नित्य प्रति सेवा पूजा करे हैं, वह तो अपने काजे स्वर्ग को सीढ़ी लगावे है। गैया में गुण बहुत है, वेदौ कहो चार धूप शीत तन पे सहे करे न नेक विचार। करे न नेक विचार दुख अपनो नहीं भाखे, माखन दूध दही दे सबको सुखी राखे। केवल तृण को चरत है अन्न न मांगे भैया, मैं तुमसो कहूँ बार बार नित्य सेवा कर गैया। बोलो गोविंद भगवान की जय। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे माखन छाछ दूध दही घट सो माखन छाछ दूध दही घट सो सबको करत सुखारी सुखारी। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे मोरियती दीन रहे जग के आधीन बसे, या में लोक तीन देव नाग गंधर्व। बसया में लोग तीन देव नाग गंधर्व। जाके घर होए गायता को भाग्य हो सराय। जाके घर होए गायवा को भाग्य को सराय। ताकि घर चलो आवे सब तीर्थन को फल। ताकि घर चलो आवे सब तीर्थन को फल। अष्ट सिद्धि नौ निधि कहानिक। अष्ट सिद्धि नौ निधि कहानिक। देवी डोले बुहारी बुहारी। गैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हारी।
गैया लगे मोई। चार पाम चार धाम अर्थ धर्म मोक्ष काम दर्शन अभिराम में देय संता। या के दर्शन अभिराम में दे संताप। ताप तीनों ही नशावे अंत स्वर्ग को से धावे। ताप तीनों ही नसावे अंत स्वर्ग को सिधावे। फिर जग में न आवे वाहे मुक्ति मिले आप। फिर जग में न आवे वाहे मुक्ति मिले आप तरे और पितरन तारे। आप तरे और पितरन तारे। मेवा की बलिहारी हरी गैया लगे मोही प्यारी जग पालन हारी गैया लगे। याही की संतान उपजावे धन धाम ताकू। जोते हैं किसान बैलगाड़ी में लगाए। बाएं जोते हैं किसान बैलगाड़ी में चलाए। बोझ कांधे पे उठावे मार ऊपर से खावे। कांधे पे उठावे मार ऊपर से खावे। अपनी नाक छिदावे तो बोले कछु नाय। अपनी नाक छिदावे तो बोले कछु नाय। तब ही वाहन वृषभ बनायो। तब ही वाहन वृषभ बनायो। तब ही वाहन वृषभ बनायो। महादेव त्रिपुरारी रारी। कोई माखन रोटी दे दूंगी चरा लावेगी गैया। कोई माखन रोटी दे दूंगी चरा लावेगी गैया। चरा लावेगी गैया। चरा लावे कन्हैया। चरा लावेगी गैया। चरा लावे कन्हैया। कोई माखन आज माखन मिश्री दे दूंगी चरा लावेगी गैया। कोई माखन रोटी दे दूंगी चरा लावेगी गैया। कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी मटकी में कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी मटकी में दही जमायो। हाँ जी कोरी मटकी में दही जमायो। पहले तो एक खवाए दूंगी। पहले तो एक खवाए दूंगी चरा मेरी गैया। कोई माखन रोटी दे दूंगी चरा लावेगी गैया। कोई माखन रोटी दे दूंगी चरा मेरी गैया। तब ही वाहन वृषभ बनायो। महादेव त्रिपुरारी रानी गैया लगे मोई प्यारी जग पालन हारी गैया लगे मोई प्यारी। बोलो गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। लीला प्रारंभ है। आज
गिरिराज पूजा लीला दर्शन कर रहे हैं। चिरकाल से जो ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, परंपरागत श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा मेंट करके और स्वयं अपनी पूजा कर रहे हैं। दो स्वरूप धारण किए, एक स्वरूप से पर्वत जो गिरिवर है, गिरिराज पर्वत में प्रविष्ट हुए और एक स्वरूप से ब्रजवासियों के संग रह के स्वयं पूजा कराने लगे। लीला के अंतर्गत दर्शन करें। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धर ध्यान, मंगल श्री ब्रजराज पद जो पाऊं सन्मान। नंद भवन में मैया यशोदा विराजमान है। सभी ब्रजवासी लाला कन्हैया के लाड़ चाव में और इंद्रदेव की पूजा को भूल गए। पूजा को समय जो हत्या हुआ बिसर गए हो। मैया यशोदा को सुधी आई, वह नंदराय जी को बुलाए थे और सब गोपन को खबर करावे। कृष्ण प्रेम ब्रज लोग भुलाने, देव पितर सब काज भुलाने, देव पितर सब काज भुलाने। कार्तिक सुदी परवा जब होई, इंद्रई पूजत ब्रज सब कोई, ताकि सुध बुद्धि सबन भुलाई, सबके मन में ध्यान कन्हाई। सोती थी अति समीप जब आई, तब यशमत के उर कछु आई। हाय हाय, यह काब है, हमको तो सुधी न आए रही। हम तो समस्त ब्रजवासी पूरो ब्रज मंडल कार्तिक सुखी प्रवाह के दिना महाराज इंद्र की पूजा कियो करें। और अब तो समय निकट आ गयो, तिथि नजदीक आ गई और काहू को परवाह नहीं, काहू को अब की बार सुधी न आए रही। हे महाराज, हे देवेंद्र, आप हम ब्रजवासी के अपराध को क्षमा करियो। यह तो हमसो बहुत बड़ो अपराध है, लेकिन जाए रहे हो। मैं अब मेहर को बुलाऊं और उनको याद दिवाऊं। मेहर हूँ कन्हैया के लाड़ चाव में भूल गई। मेहर, अजी मेहर। कहत नंद तो नंद की रानी, सुरपति पूजा तुम्हें भुलानी। सुरपति पूजा तुम्हें भुलानी। कन्हैया की मैया, आज कछु आप चिंतित हो, मुझे ऐसा लगे है। वैसे तो कन्हैया तो आपको आनंदित करते ही रहे, पर आज कुछ चिंता है। अजी मेहर, आपको मन तो सदैव कन्हैया में ही लगे रहे हैं।
तो कौन में जब लगाऊं? सोचो हो, जब कन्हैया के विषय में ही सोचो हो, कन्हैया के अतिरिक्त आपको कछु याद ही नहीं रहे हैं। कहाँ है रहो है, कहाँ है वे कू जाए रहो है, सब बढ़िया ही बढ़िया है, परवाही जो नहीं है रो, है आप। बढ़िया ही बढ़िया है रो, बस बढ़िया ही बढ़िया है रहो है। चकाचक कह रही है। आपको कछु याद है, कछु याद रे, कछु सुध अब रे। कहा याद करने वाले बहुत है, और हमें क्या करना याद करो, तुम करो हम क्या करे। अच्छो, हाँ। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी ना है मने। अरे अब देखो, जिनके घर में बेटा धीरे धीरे बड़े है रहे है जी, और बालक बड़े है जाए तो फिर काहे की चिंता। तो याद अब कन्हैया बड़ो है जाए अजी। वो हमारी चिंता करे तो हम अजी। काहे को करे। अजी मेहर जाकी कृपा सो बालक बड़े होए हैं, वा देवता की चिंता तो करनी ही पड़े। तो देवता नारायण भगवान कृपा कर रहे हैं। मेहर आपको याद है, ध्यान है, सुध है कछु। हम कार्तिक शुक्ल प्रवाह के दिना देवराज महाराज इंद्र की पूजा कियो करें, और अब तो तिथि निकट आ गई, अब तो कछु दिना ही रह गए और आपको सुध ही ना रही। अरे भली दिवाई मोय सुधि कहत महर सो नंद, भूल गए हम देव को काज मोह बस मंद। धन्य है कन्हैया की मैया, आपको भलो हो, आपने मोय भली याद दिवाई। क्यों? ब्रजमंडल में कार्तिक सुदी प्रतिपदा के दिन वर्ष भर ब्रजवासी तैयारी करें तो देवराज इंद्र की पूजा हम सब मिलके मानो हमारे ब्रजमंडल को ये विशेष उत्सव है। ऐसो पर्व, ऐसो पूजन, ऐसो मंगल विधान, देवराज इंद्र की पूजा। आहा हा, जिनकी कृपा से ये ब्रजमंडल सदा सुबह बसे है। गौ हमारी आनंदित रहे, समय समय पर जल वर्षा होए, तृण और अन्न उत्पन्न होए है। मैं तो तुम्हें सही बताऊं, जाकी कृपा पुत्र हम पाए, जासु कृपा सब विघ्न नसाए। उन्हीं देव की पूजा भूल गई। वो तो भलो होए, आपने याद दिवा दी, आपको भलो होए। जिनकी कृपा से हमारे घर में आज कृष्ण बलराम की कैसी हंस की सी जोड़ी खेल रही है ना। अब उन्हीं की कृपा से देखो दही दूध माखन गौ सब आनंदित है। और उन्हीं देवता के उपकार को भूलना नहीं चाहिए, और हम तो भूल गए। अब तो अपराध है बेजारो हमते। अहो सकल गोपन हंसराई, इंद्र यज्ञ की करो चढ़ाई। कन्हैया के लाल चावल में मैं तो भूल गयो। अब कितना रह गए? 6-7 दिन रह गए होंगे। हाँ, अब का समय रह गए, और तो- उनकी तैयारी तो 6-6 महीना पहले ते पूरा ब्रजमंडल करवे लग जाओ में। अब अब ब्रजवासी समझ में के- ना आ रही 6-7 दिना में इतनी भोग सामग्री, इतनी बड़ी तैयारी, पूजा कैसे हो। ना 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 ना, पूजा तो करनी है कन्हैया की मैया, पूजा तो करनी है। देव की तैयारी की जो पूजा की तैयारी है ना, वाकू नेक मन लगा के करो तो और रह जाएगी। हाँ, मन लगाओ, नेक मन लगाओ। मेहर आपको ध्यान है कछु हाँ। सुधे अब की बारी कौन की। हाँ जी, और अलग से पाठ है। ये जो बात है ना कि बारी कौन की, प्रत्येक गोप की 1 वर्ष की बारी रहे। जो बड़े बड़े गोप उनकी यही बात है, और उनको यही पाठ है कि जाकी बारी हो वो ही बतावे वो। अब भाई को अपनी पूजा की तैयारी को श्री गणेश करना, तो अब के तो हमारी बारी। आप तो भूल गए अपने पाठ को। अब यह पाठ है भूल की। देखो स्वामी जी की प्रार्थना, हे देव इंद्र भगवान, आप हमारे जो कछु भयो होए, देखो या में मेरो दोष नहीं है। कछु तो बुढ़ापो, कछु बुढ़ापे में बुद्धि विस्मरण है जाए है, और सबसे ज्यादा भुला दे तुम्हारो कन्हैया। वो ऐसो खेले मैं वाकई खेल खिलवाड़ में सब कछु भूल जाऊं कन्हैया की भैया। पहले तो तुम्हें देख के भूल जाओ कन्हैया देख के। अब
मेरे बातन में लगे नहीं हो हाँ कि मैं यूं भूल जाओ। आगे की तैयारी करो, समय ना रहे, ढाडी के बुलाओ। चलो मैं कर दूं, तैयारी करो। अरे बड़े हाथ जोर नंदराय विनय करत सुरराय सो तुम खू गयो भुलाय क्षमा कीजियो मोय प्रभु। हे 33 कोट देवतान के अधिपति देवराजेंद्र महाराज, स्वर्ग के पति हैं आप, स्वर्गाधिपति। हे देव, हम मनुष्य हैं और मनुष्य को स्वभाव है भूल करनो, भूल है गई है, परंतु ऐसी भूल ना भई जो समय नानक से हो। अभी थोड़ा समय शेष है, अधिक भाव और कम सामग्री। जब सामग्री अधिक है सके हमारे भाव में कोई कमी, पर अब भाव में कोई कमी ना आवेगी। है सके हम 4 मिष्ठान बनाते, आपको भोग लगाते, अब 2 में संतोष कर लियो। जो ब्रजवासी एक बना पावे, एक ही को स्वीकार कर लियो महाराज। अभी कन्हैया है ना, अब है गई बुढ़ापे में भूल है गई। अब मैंने तो कन्हैया की मैं एक बात बताऊं, ये जो गोपी है ना, जैसे हमारी कन्हैया की मैया, इनमें भक्ति कछु ज्यादा है। वो तो अच्छा इन्हें याद आ गई, मुख को याद दिवा दी, नहीं तो वो याद आती ना, और ये याद दिवाती ना तो अब के भूल है यार। हाँ, अरे बेटा ढाड़ी के तू बेटा फेरा के इंतजार में जिनकी कूडोल है, इन्ने तू बात करा दो कर। की चिंता मत कर, तू बता। मैंने देखा तो ऊपर को बात है, पीछे चुटिया सी बना। अरे ना सुन, ऐसा है, सही है, हाँ सही है। बोल देवराज महाराज इंद्र की। हाँ, परेंगे चीचा तो कृपा कर दे देवता ने, कृपा कर दे महाराज। बस के माने गो तो और करे हो कृपा। और सुनो, ये रुके तो रुके, नहीं तो गोपो ना रुको। तो ऐसा कर बेटा, ब्रजवासी ने करते करना। आज बाबा सामने दावत दे रहे हो का? चल वहाँ पट्टा जब देखे, जब पेट में भूख ही डोले, मुंह में पानी भरो रे। चलो जा, सबसे पहले तो बरसाने चले जाइयो, बरसानी से कही हो, ठीक है। और बरसाने की बगल में ही सांसौली है, चिकसौली, और परे की तरफ ने अरे गुजर ले जाओ। कहाँ? सांसौली के आगे बढ़ जाइयो, शहरे माऊ, शहरे जरूर जाइयो, समझ लो। हाँ, रिश्तेदारी है हमारी। और वहाँ लाला शहरे से जाके फिर भोमरे चाहराते लेके और इसको खिताब दे है के और झट आ जाइयो शाम और बठेन माऊ। अच्छा बाबा, ठीक। और फिर परे को चलियो ने, कौन सी? सिख साई माऊ, और परे तेले के बदनगढ़ माऊ है के, और यो चमेली वन पे है के। अभी अरे ये देवराजेंद्र महाराज की। तो बाबा सब जगह परिक्रमा करके आने का तू कहते आने। अरे ये परिक्रमा में बताऊं, नंद बुलाए तब ही नंद उपनंद बुलाए, श्री ब्रजभानु आदि सब आए, श्री ब्रजभानु आदि सब आए। राम राम।
ऐसा है एक आज पंच यहाँ को ले लो जाके सब ले लेंगे, चलो। क्योंकि एक आज पंच चलेंगे तो फिर लट्ठे वट्ठे चलेंगे तो बचा तो लेंगे। अरे ये कहाँ बचा लेंगे? पंचायत की बात तो ये है, देखो पंच तो पंचायत में जाए ही करे। हाँ सब चलो। पंच तो जाके पंचायत बनावे, पर कछु ऐसे भवर पंच होए जो पंचायत के बिगाड़ में पहुंचे, तो ऐसे आएंगे। चलो भैया देख ली जाएंगे। चलो चलो। तब ही नंद उपनंद बुलाए, श्री ब्रजभानु आदि सब आए, श्री ब्रजभानु आदि सब आए। बाबा डंडो। ओहो, हमारी डंडो तू ना लई है और समझी के गले मिल रहे हैं। अरे वाह, क्यों बाबा? ये पंचायत है हमारी, तो डंडो तू ना लई। जब लई मैंने तेरी लई। कहाँ लई मेरी? झूठ बोल रहा है। पहले तो तू ही करे हो, और जब तू जो करे हो तो लई मैंने ना भैया आज रह गई पीछे। अब क्या करें? चलो ठीक है, देख लेंगे। विराजो आप सबको स्वागत है। देखो भैया, समय व्यर्थ ना गवाऊं कि अपनी कुशल क्षेम पूछूं। आप सब कुशल ही होंगे वैसे तो सबसे पहले आप सबके लिए स्वागत है और सबको यथायोग्य प्रणाम। राम 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 राम। तो ये निवेदन है कि क्षमा पहले मांग लो, क्षमा मांग लो बच्ची। कहवे थे पहले क्षमा मांग लेनी चाहिए, है सके कोई भूल है जाए या है गई हो। तो देखो, हम सब ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा कार्तिक शुदी प्रतिपदा के दिन करें, और आप सब जानो ब्रजमंडल में वाह पूजा के अवसर पे ब्रज को मानो विशेष उत्सव होए, ऐसो उत्साह ब्रजवासी में देव पूजा के लिए होए। अरे वो तो हो ही है, हमें कहवे की क्या बात है? तो अब की पूजा होगी कि ना? क्यों ना होगी? जब हर वर्ष हो तब के क्यों ना होगी? तो वर्ष कब आवेगा? अरे वो तो जाकी बारी होगी, वो 6 महीना पहले सबरे ब्रज की पंचायत बुला के कह देगा भैया तैयारी करो। हाँ जो बता, पहले तू क्षमा मांग रहा है, हाँ बोल में थी पहले क्षमा मांग रहा, और फिर कह रहा कि पूजा होगी कि ना? या में कहा संशय है कि पूजा ना होगी? भाई पूजा होती आई है तो पूजा होगी, पर जो बताओ क्योंकि पूजा की बारी कौन की? बस सही पहुंच गो, सही पहुंच गो। क्षमा मैंने यही लिए मांग लेनी है कि भाई देखो, देव पूजा को अब ज्यादा समय ना रहो, ज्यादा महीना होना है, समझो पक्षों के पखवारों ना वह फिरकनी की तरह घूमे मत। अच्छा सूदी सूदी बता, आपके बारी कौन की? भाई बात बताओ ऐसे लगे चोर की दाढ़ी में चल जाए। आपके बारी नंद बाबा की तो नहीं? अरे तो तुम पहले बात सुन लो भाई। बात यह है कि देव पूजा में केवल 1 सप्ताह 6 दिन 7 दिन रह गए हैं, और वो प्रतिपदा तिथि या घड़ी पे हम पूजा करें वो निकट ही है, और यही मैंने क्षमा मांग ली है। अब की बारी मेरी। तेरी बारी? और कै दिना रह गए पूजा के? 6 दिना। 6 दिना? राम 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 राम। भाई गजब है बाबा। एक बात बता, अरे जा देवता की पूजा के लिए सामग्री ब्रज में 6 महीना पहले से बनी, और अब पूजा के कह दिन रह गए 6 दिन। 6 दिन में वह देवता की पूजा की सामग्री कैसे तैयार हो जाएगी? ये कोई समस्या ना है। अच्छा समस्या ना, देखो 6 महीना पहले की तैयारी का अभिप्राय ये है
कि कछु पहले लोगों पे धन अभाव हो तो धन इकट्ठो करेगो और धन को संग्रह करेगो तो कछु सौंध जुटावेगो तो कछु बनावेगो। वाही क्रम में तो समय लग जाओ 6 महीने लग जाए, काऊ लगे समय ना लगे, पर अब तो धन की काऊ पे कमी ना जाना, खूब आनंद है। अब तो चकाचक पेट लेके आयो तेरो। तो अब ऐसी तो कोई संसाधन की कमी है ना, समय की जरूर कमी है। वह समय के लिए कि सामग्री कैसे बनेगी, तो भैया जो हो तुम पे जो है जुटा लो और ना हो तो मुंह पे चले जाइए। कहा गई तो पे चले जाइयो, पूजा की सामग्री तो पे चले जाए। अरे कितना बड़ो बन रो रे बाबा तू। अरे ये बता, तेरे धौरे में धूल गिर गई है का? एक तो पूजा की तिथियां भूल गए हो, अब के तेरी बारी पिछली साल हमारी बारी 6 महीना की बात छोड़ो, 8 महीना पहले ही चढ़ बैठो सरोवर जम पे कि तैयारी करो और तू कह रहो मेरे। अरे जो ना हो कछु हो ले जाइयो। अरे हमारे घर में लुगाई ना है बनावे वाली, क्या लुगाई क्या कहते थे? अरे लुगाई चाहिए कि बनावे वाली चाहिए? बनावे वाली चाहिए। बात यह है कि जो के अपने भैया अरे सरपंच साहब, तुम उछल के और भुदक के भगवत लेकर आ जाओ सामने यार। देखो ऐसी बात है, नंदराय जी को अभिप्राय काऊ को नीचो दिखाने के लिए नहीं। अच्छा, ये जो बात हमने कही है वो यानी ये कही है कि भाई जो सामग्री बनानी है वहाँ में समय कम है, तो जो कछु आवश्यकता हो ले जाओ और घर में सामग्री बनाओ। बस केवल इतना ही अभिप्राय। तुम तो समधी को पक्ष लेओगे, हमारा पक्ष थोड़ी लेओगे। अरे बात कैसे नहीं? जो बताओ, क्या देवता की पूजा की सामग्री 6 महीना में बनेगी, बाकी 6 दिन में कैसे बन जाएगी? नहीं, बात एक और है बाबा, बड़ो बड़ो है और पता है कि परंपरा है ब्रज की, पर ये भूल गए हो तो कैसे भूल गए हो? भाई ब्रजवासियों, बात ये है मैं भूल कैसे गया आज बताई दो। मेरे जो लाला है ना कृष्ण बलराम, वह कन्हैया के चक्कर में मैं भूल गया। ले और सुन लो, लालान के लाड चाम में देवता भूल गए हो। जहाँ देवता की कृपा से लाला मिले, जहाँ देवता की कृपा से 9 लाख बन जाए, तू वह देवता की पूजा लालान के लाड चाम में भूल गए। तेरे ये अनोखे लाला है, हमारे ये बता, तो मैं जब लुगाई ना तो लाला ये तेरो यहाँ से वहां तक जब जाए रेलवे वाली जगह पे 4 फुट गिर पड़ेगा। है तो छोरा। देखो भैया, बात ऐसी है, छोरा है तेरा और का ऐसा है, ऐसे कीड़ा मकोड़ा तो रोज पैदा हो। कीड़ा हाँ, कन्हैया की तरह को पैदा ना हो कोई। लड़ो मत। ये सरपंच अब भाई बतराए मेरी बात है, बतराओ यहाँ आ जाओ। और आपने पहले ही कह रही सरपंच साहब, तुम मूसे की तरह फुदक के चल रहे हो हैं? मैं कोई बात करे करो, कोई जो बताओ चर्चा होनी चाहिए। सही तो एक बात बताओ हमें, ब्रज के सब पंच और सरपंच जुड़े, इनको यहाँ पे तुमने काय को, ये सब पंच तुमने काय को बुलाए हैं? अरे हमने राजेंद्र, पवन, राकेश, विनीत, महेश, रमेश और संजय को संग लाए हैं। आकाश से हैं? इनको लाया और का कोई नहीं का, इनको मतो दो, अपनो मत निर्णय दो। अरे ये सब पंच यहाँ इकट्ठे हुए आए हैं, लाज नहीं आई? तुमने पूजा बिसराई और यहीं पे मुखिया बनो, बहुत इतराए हैं। तुम बहुत इतराओ अपने मन में। मैं मुखिया हूँ और तुमने सहूर राय 2 पैसा को
ये जो तेरे काका नाम लिए हाँ कि वो विनीत है कि महेश है कि राजेंद्र है, ये सब रे पंचियां पिट में कोई आए क्यों रे उसमें को आया हाँ भाई। हाँ थोड़ा देख अपने तरह के इनकी सुन सवन की जगह पर तू पिटागा जो बता चल बाबा भूल गए हो, कोई बात ना है। भूल गया पर बाबा अरे मालूम तो सुने ना है सभी बात है। तेरा भाग दो अरे अरे काका वही पिटेगा का अरे अरे काका अरे यार बचा लो भैया, काय को भैया देवराज की पूजा से पहले यहाँ की पूजा काय बताया। काका सुन यहाँ की पूजा मत करेगा, जाओ मत मारे यार, मर जाओ जी। काका यार मत मारे यार, लग जाएगी। नहीं वैसे तो ये केहू को तो मर गए। सुन तू तो पिट रहा है और वो है संग में पिटवा रहे हैं। अरे रुक तो जा, अरे लेका सुन ले मिट्टी अरे काका समझा ले ऐसे देर में चले जाएंगे, पूरी बात तो सुन के जाएंगे हम। ये बाप पिटेगा फिर बाप। अब बहुत बोल रही हो। अरे हाँ, सुनो, काका सुनो, मारा था ना, ओ भैया। मान जा। सुनो एक बात बताओ, आप जो कछु ठाकुर जी की कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से सब बुद्धि वाले हैं वो तो सुनो, पर ऐसे जो दुष्ट बुद्धि के हैं जिनको बात समझ में ही ना आ रही। हम तो कृष्णमूर्ति को कह रहे हैं ओ बाबा, अरे तेरी दाढ़ी की शर्म कर रहे हो। बात ये है, अरे भूल पे तो तू इतना उबल रहा हो, जो क्षमा मांगी बात को कछु ना है। अरे बूढ़े ने शर्म कर तेरे तो रही ना देखो है, हम क्षमा मांग रहे, क्षमा मांगने जा रहा हूँ। तेरे बात लटक रही है शर्म। हाँ। देख लेंगे ना करोगे। काका सुन ले ले फिर पिटे ऐसा हो भैया, नहीं देख ऐसा है, कोई बात तो बिगड़ रही हो, बात संभालना चाहिए। पंचायत को काम यही है कि कोई बात बिगड़ रही हो तो है बनाना। अब बाबा भूल गए हो, और जैसे हमने पाठ बताया वैसे करो, सीधी सी बात है। भूल गए हो और वाले क्षमा मांग ले, तो क्षमा मांगने वाले को तो क्षमा दी जाए। और यूं बताओ होगो कहा अब ऐसे हाँ, 6 दिन में सामग्री बनेगी। तो यार यहाँ पे सोचो कि कैसे पूजा करनी है। 6 दिना में सामग्री ना बनेगी और दिना दिवाली पे पूजा करे, अब की में होली पे कर ली। हाँ ये बात ठीक है, होली पर कर लेंगे। होली पे होली पे वाह भाई वाह, काय को होली पे पूजा तो अभी होगी, 4 दिन पे होगी। पूजा की तिथि ना बदली जाएगी, यही तिथि पे पूजा होगी। और ऐसा अब है। बताओ कैसे होगी। सरपंच जी बात ये है, पहले सामग्री बहुत बनी, अब कहने थोड़ी कम बन जाएगी। अरे देवता तो भावना के भूखे। लो साहब ये और आ गए हो आपको पक्षधर नंद बाबा के, यूं कह रहे हो देवता तो भावना के भूखे। यूं बता तू कह रोटी खावे दिन में, मैं तो रोटी ही ना खाऊं, तू तो पानी के ऊपर रहूं। तो पानी ना मिले जाओ ना 4 रोटी खा। ना 4 रोटी खावे और या एक ही मिले तो। अरे जा देवता है 6 महीना में सामग्री बने, इतना भोग लगे हो, अब 6 दिन की सामग्री में वो कैसे झिझा को। अरे तो वो तेरी तरह को नर सुना है देवता, तेरी तरह की 1.5 हाथ की नर ना है बाकी जो वह इतने रोट चाहिए। रोटी ना खावे देवता भावना के भूखे होए। हाँ, तू भावना का भूखा है, सारे एक दिन ना मिले तो होएगी लुटपैया में लेता रहे। ऐसे सवेरे ले लो कहा। काका सुन एक बात कहूं, तू इतना लड़ रहा ना, अब तक कोई ना कोई सामग्री बन जाती। देखो भैया एक शांति रखो, बात ये है देव पूजा में वस्तु प्रधान नहीं भाव प्रधान है। और बात ये है कि चलो सामग्री ये तो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है कि आप कितनी सामग्री जुटाओ। आपने अब देखो कोई ने ठीक ढंग से संपन्न हो तो वो एक स्थान पे जहाँ कोई एक भोग की वस्तु हो 4 वस्तु को भोग लगा ओ लो। बाबा हमारी कढ़ी 6 महीना में रह गई, 6 महीना में, अब 6 दिन में कढ़ी कैसे बन जाएगी। सुनो सरपंच जी, हाँ अब हमारे ब्रजपाल जी होए, नंद बाबा है और उन सरपंच से सबको ये निर्णय भयो है कि अब चलो
अपनी देवता की पूजा की सामग्री की तैयारी करो और यही समय पे देवता की पूजा होगी। ब्रजवान जी क्या कह रहे हैं? तुम दो अपना निर्णय। हाँ, निर्णय यही है जो नंदराय जी कह रहे हैं, सब ब्रजवासी कह रहे हैं, यही है कि जा तिथि को पूजा होती आई है वही तिथि को होए। जब कहूँ पंचायत में जाए और पाग ना बधे जब तो मुंह बुलावे बाबा तू अब पक्ष ले रहे हो तू आकर नंद बाबा तो लेना ऊपर है, सब जाओ, सब। हाँ। बोल देवराज इंद्र की अब सर्व निर्णय है गया, पूजा वही समय पे होगी। चलो हावी की भात पकवान मिठाई होत घर घर बरनी न जाई। ब्रज में घर घर में गोपी अपने अपने घर बंधन द्वार पे बांध के गीत गा रही है और देवराज के लिए सामग्री सिद्ध करने लगी। यहाँ आनंद भवन में हूँ, मैया यशोदा देवता के लिए सामग्री बना रही है। नंद महर घर बजत बधाई गावत मंगल हरि हर्षाई। देवता की सामग्री बन रही और ये ब्रज गोपी कहानी कहूँ कन्हैया आए गए हो भंडार घर माऊ तो सब सामग्री में वो झूठो कर देगो। ब्रज गोपियों वो बेटी ने कहियो देख बेटी मैं तो रसोई में लग रही हूँ। हाँ तो पता है देवता की पूजा की सामग्री बन रही है, मेवा मिष्ठान बन रहे हैं। हाँ कन्हैया ना आ जाए रसोई घर में। ठीक है मैया। कन्हैया आए गए हो तो सब सामग्री को झूठो कर जाए। ठीक है मैया, मैं नए आने। ठीक है मैया, नए आन मत दियो। हाँ मैया। और ना तेरी खैर ना है तो ध्यान रखियो तो। हाँ शंख करत मन माही सुरपति पूजा जान जिए यशमति जानत नाहि सब देवन के देव हरि। तब ये बाल कृष्ण खेलते भये नंद भवन की ओर आ रहे हैं। खेलत ते संकर सुख दाई भीतर आए कुंवर कन्हाई। प्यारे श्याम सुंदर, आप भीतर मत जाओ। क्यों? मैया अभी सामग्री बना रही है। मैया ने नोती कहिए कि अभी प्यारे श्याम सुंदर को भीतर मत आने दीजिए। अच्छा मैया हाँ। ने कही है? हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैया पे आप बात नहीं नहीं, आप भीतर मत जाओ। मैया प्यारे श्याम सुंदर नाय मान रहे हैं। जननी कहत यहाँ जिन आवे लड़कन को यह देव डरावे। कन्हैया लाला खेले आयो। हाँ मैया मैं तो खिली आया हूँ। भूख लग रही होगी तो। हाँ मैया बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं तेरे मुखे देख के समझ जाऊं बेटा, तू दूध पी ले। आजा दूध पे माँ। मैया सुन तो सही। हाँ मैया मुझको एक बात बता। देख वो भैया समय का तू मत पूछे। मैया नेक सुन ले नेक। बहुत काम कर रहा अरे है। नेक तो सुन। बता भैया यो बता, आज समस्त ब्रजमंडल के घर घर में इतनी इतनी सामग्री बन रही है, अब अपने घर आया हूँ तो तू इतनी सब सोच सवार रही है। मैया ये सब सामग्री बन कौन तू रही है? कन्हैया लाला हम सब ब्रजवासियों को देवता है इंद्र महाराज और उनकी कार्तिक प्रतिपदा के दिना पूजा ब्रजवासी क्यों करें तो उनके भोग की सामग्री बन रही है लाला। अच्छा उनकी सामग्री बन रही है। मैया रे मोय देव दिखाए है इतनो भोजन सब वह खाए है। मैया
मैया ऐसा कौन सा देवता है जो इतने सबरे भोजन खाए जाए? हरे राम राम, हे नारायण भगवान क्षमा करियो यार, तारी की कैसी बात कर रहे हो लाला? ऐसे ना की कन्या, देवता के प्रति ऐसी सोच बेते हो कान पक जाए लाला, अपराध बन जाए देवता को, वह रुष्ट हो जाए। याती बेटा देवता के विषय में ऐसी बात। अच्छा मैया, मैं काऊ के विषय में कछु ना कह रहा हूँ। हाँ। मुझे भूख लग रही है, नेक्स्ट तो दे ज्ञान के दे दे। अरे लाला कैसी बात कर रहे हो बेटा? जब तक देवता को भोग नहीं लगेगो, देवता भोग नहीं लगावेगो, बातें पहले बेटा झूठो नहीं कर सके तो सब अशुद्ध हो जाएगा। मैया कोई बात नहीं, इतनी सामग्री में तो नेक्स्ट तो सोई तो अरे दारी की माया, यह तुम खीज कहत है मैया, ऐसी बात न करो कन्हैया, जोर जोर कर देव मनावे, बालक को अपराध क्षमावे। जय हो देवराज महाराज, आप मेरे कन्या के अपराध को क्षमा करियो, ये तो अज्ञान है। तारीख को बिना पीटे अब जाएगा रो तो है, जा तू यहाँ से अथाई पे चले जा बाबा के पास, अयो मत यहाँ कर। बाहर चले श्याम अन खाई, युवती कहत हरि गए विषाई। बालकृष्ण मन में विचार कर रहे, ये ब्रजवासी कितने भोरे हैं। सथिया रच पुन था पई हाथा, पूजा देख हसे गजला था, मो आगे सुरपति की पूजा, मोते देव बड़ों को दूजा। आहा हा, ये ब्रजवासी बेचारे कितने बुरे हैं। मैं सदा इनके संग रहूं हूँ, फिर हूँ ये मुंह को छोड़ के वह देवराज इंद्र की पूजा करे हैं। अब बहुत दिन है गए, वह इंद्र ने बहुत दिना मेरो हक खाए लियो। अब ब्रजवासी न पे आप पुजाऊं, गिर गोवर्धन नाम धराऊं। अब तो इन सब ब्रजवासियों पे मैं स्वयं अपनी ही पूजा करवाऊंगो और अपनो नाम गोवर्धन धराऊंगो। ऐसा ही करूं। और बालकृष्ण नंद भवन सो अथाई की ओर चल पड़े। मार्ग में रोहिणी मैया ने रोतो भयो, कन्हैया को देखो। अरे बेटा कन्हैया, तू काहे को रो रहे हो है? कहा बात है? मैया मैं घर गयो, हाँ। वहाँ बड़ी मैया बहुत सारी सामग्री बना रही। अच्छा बेटा। मैंने वहाँ में से एक लेनी चाहिए तो मैया ने मुँह को मारो। अरे बेटा, वे मैया जय जय की सामग्री बना रही बेटा, आजा मैं तुमको दूध पिलाऊं, तू रोवे मत। रोहिणी मैया ने दूध पिलायो। यह विचार मन में ठहराई, भैया अपने बाबा के पास अथाई पे जा रहे हैं। कन्हैया अथाई पे चले गए नंद भिग कुंवर कन्हाई, गए नंद घर कुंवर कन्हाई। हरस नंद कन्या बैठाए बदन चूम, उर्सो लपटाए। ज्यादा तो ना पिटो, ना बेटे कन्हैया। अच्छा एक बात बता, काऊ वैसे ने पीटो है तो मैं बात देख लूंगा, और काऊ वैसे नहीं पीटो तो फिर भैया मैं हाँ तो बाबा हाँ बाबा आज मैं खेल के अपने घर गयो तो वहाँ पिट के गए हो? बाबा खेल के गयो, वहाँ मैया बहुत सारी सामग्री बनाए हुए लग रही। हाँ। बाबा बड़ी सुंदर सुगंध आ रही सामग्री में से। अच्छा। बाबा इतनी सब सामग्री को देख के वो भूख लगी आई,
मैंने मैया पे तो थोड़ी सी सामग्री मांगी, मैया ने मुझे नहीं कर दी। फिर बाबा जब मैं जबरदस्ती लेने लगे हो ना तो मैया ने मुझको मारो। कन्हैया ऐसा तो है नहीं सके जो तू मांगे और तू को तेरी मैया कछु खावे बाबा मेरी कमर डुक दियो मैया ने। डुक दियो? हाँ, मैं बहुत रोयो और जब यहाँ आ रो गाओ तो मार्ग में फिर रोहिणी मैया मिल गई। गोद बैठ गोपाल कहत नंद राय सो, अहो तात एक बात श्रवण गए सुनो जो मेरी, पवन माज हो गयो धरी जहाँ सोच घरेरी। बाबा मैं हस मायो माई में जग देरी मोई, हर मैल कुटी मोते कहो, ये रही गई हो तोई कहत ब्रजराज। बाबा आप मेरी बात को ध्यान दे के सुनो। बाबा यह तो ये बात तो मैंने सुन ली लाला। कर कहो कौन सो देव तुम्हारो, जो इतनी बल खाए करे का काज हमारो। बाबा आप मुझको यूँ बताओ, हमारे यहाँ समस्त ब्रजमंडल के घर घर में बहुत बहुत सामग्री बन रही है, सब उत्सव सो मनाए रहे, कोई कछु तैयारी कर रो है, कोई कछु तैयारी कर रो, यह सब कौन की काजे है? अच्छा, अब तू अपने मैया से पिट के आयो है और वो जो सामग्री बन रही है वहां में तो कुछ दिन ही ना है, या ये तू देवता की बात कर रहे हो कि देवता ऐसो कैसो देवता है जो देव को नाम है कौन लोक को नाथ, इकलो ही भोजन करे या ले अपने गण साथ। बाबा आप मुझको यह बताओ कि वह कौन सा देवता है, वह को नाम कहाँ है और वह इकलो इतने सबरे भोजन करे कि अपने अनुचरण में कछु दे। लाडली कन्हैया, मैं तो को अपनी गोदी में बैठाऊं जब तो कितनी सुंदर सुंदर कथा सुनाऊं। चल आज तू वैसे हूँ मैया पे पिट के आयो है, तेरा मन दुखी है, आज मैं तुमको ऐसी कहानी सुनाऊं जा देवता की बात तू पूछ रहा हूँ वही कथा सुनाओ है। कथा सुन, कान दे के सुनियो ध्यान से। सुनो श्याम चितलाय देव की कहूँ कहानी, आगम निगम पुराण कहे ऋषि वर मुनि ज्ञानी। सब सुख निधि सुरलोक है, कहियतता को ईश सेवत है सब देवता, चाहे कोटि 33 कहत नंद राय जू। कन्हैया, ये जो पृथ्वी है ना याकू धरातल का है, ये धरातल है और याके नीचे 7 लोक हैं, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ऐसे ही 7 लोक ऊपर है, भू भुव स्व मह जन तपो सत्य। ऐसे ही एक लोक है जाको नाम है स्वर्ग लोक, और जीव मात्र प्राणी मात्र संसार में जो रहे ना तनिक सो आनंद पा जाए तो यूं कहे कि स्वर्ग को आनंद आ गया। तो लाला वो देवराज इंद्र जो है वही स्वर्ग को अधिपति है, वही देवता के आधीन सब देव है, और वो जो देवता है जब हम बाकी सेवा करें तो वो तेने पूछी ना कहा दे, तो बेटा कन्हैया देख हमारो धन गौ धन है, गैया मैया को खाने को का चाहिए हरी हरी घास, और जब घास कम हो जब जल वर्षा हो तो इंद्र की ही आज्ञा थे उनकी कृपा से ही जल वृष्टि होए है, जो गौन को तृण और मनुष्य को अन्न उत्पन्न होए है। यही कारण थे हम सब गोप बंधु सब अपने देवराज इंद्र की पूजा करें। ये गोप बंधु मिलकर के यही निर्णय कि हमारा जो देव है वो देवराज इंद्र है। बाबा ये तो मैंने आज आपसे एक नई और बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनी है कि देवराज इंद्र वृष्टि करे। हाँ। बाबा या को तो कहूँ निरूपण हूँ ना कियो गयो, यह तो मैं आज पहली बार आपसे ही सुन रहा हूँ।
बाबा मैं आपको बताऊं, देखो सूर्य ते जल उत्पन्न हुए हैं और जल सो वृक्ष शस्य तथा वनस्पति उत्पन्न हुए हैं, जिनते फल और अन्न उत्पन्न हुए, वह अन्न को ग्रहण करके ही तो ये सब देहधारी जीव अपना जीवन यापन करें। और बाबा सूर्य ही अपनी किरणन से पृथ्वी के भीतर के जल को सोख ले हैं और आवश्यकता पड़ने पे वर्षा काल में वही सूर्य से जल को आविर्भाव हुए हैं। और बाबा यह सब रचना विधाता के द्वारा रची जाए हैं। पंचांग के अनुसार तो कौन सी वर्ष में कौन से मेघ गज और समुद्र होंगे, कौन से सस्याधिपति होंगे, कौन से मंत्री होंगे, यह सब विधाता ही देखे हैं बाबा। और जल सूर्य यह सब विधाता से ही इनको निरूपण भयो है, उन्हीं ने यह सब प्रकट किए हैं बाबा, विधाता के द्वारा। तिन सो हरियो कह समझायो, आज मोई सपनों की आयो। सपनो आयो आज मुझको एक सपनो दिखाई दियो है। तो कोई सपनो आयो ना? हाँ बाबा। जब ही तो मैं कह रहे हूँ कि इतनी पंचांग की बात, पत्रा की बात पंडित जी ना बता सके, अब तू कहाँ पढ़े आयो लाला? बाबा ये पंडित जी ने पढ़ी ना होगी, ये तो मुझे पढ़ाई है जब मैं बता रहा हूँ। अच्छा वो बता, सपने देखा? मैं तुमको एक देव बताऊं, गिर गोवर्धन प्रगट दिखाऊं। बाबा मेरे सपने में मेरा एक देवता आया। अच्छा। और बाने मुझे यो कही कि तू इन सब ब्रजवासी पे थे, वह इंद्र की सेवा पूजा को छुड़वाए के मेरी पूजा करवा। अरे कन्हैया तू क्या कह रहा लाला? ये ब्रजवासी तो अभी मूड फुटबॉल करके गए। इनते में कहूँ कि बात पूजा को छोड़ो और देवराज इंद्र की पूजा छोड़ के, और तुम जो बता रहे हो वो कौन सा देवता है? बाबा मेरे देवता का नाम है गोवर्धन। और आप यो बताओ, आपके देवता ने आपको आज तक दर्शन दिए? ना बेटा, बाबा मेरा देवता आपको दर्शन देगो। हम तो चिन्ह पूजा से करें। तो बाबा मैं वही तो कह रहा हूं, एक बात मैं कहूँ बाबा जो साची मानो, ऐसे अनुचर कोटि कोटि कहे कहा बखानो। और बाबा मेरी या बात को आप साची मानो, जैसो आपको वो देवता है ना इंद्र, ऐसे तो मेरे देवता के कोटान कोट अनुचर हैं बाबा। मेरे देवता के एक दिन रात में 28 इंद्र को पतन है जाए। पतन? हाँ नारायण। और 28 इंद्र मर जाए एक दिन रात में ऐसे। तो लाला हमें फिर कौन से देव की पूजा करनी चाहिए? अश्वमेध सतते लहे, इंद्रासन को भोग, ब्रज रज कण पावे नहीं, कोट यज्ञ तप योग, कैत नंद राय सो। बाबा आप यो बताओ, इंद्र है कहाँ है? इंद्र बनवे में कछु नहीं लगे। जो जीव 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले है ना, बापू इंद्र की पदवी प्राप्त है जाए। अच्छा। हाँ बाबा, परंतु हमारा भाग्य देखो, हम ब्रजवासी हैं, हम दिन भर या ब्रजरज में खिले हैं। या ब्रजरज को महत्व पता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी करोड़ों वर्ष तपस्या करते रह जाएं, फिर जाए के या रज को कण मात्र प्राप्त न हुए। बाबा हजारे यज्ञ के फलते हुए या रज को एक कण न मिले, और 100 यज्ञ करके इंद्र बन जाए, हाँ और करोड़ों यज्ञ करके ब्रजमंडल को वास न मिले। हाँ बाबा यही बात अच्छा। मैं समझा रहा और हूं। ऐसे सौभाग्यशाली ब्रजवासी फिर इंद्र को काहे को पूजेंगे? यही तो बात है बाबा, हमारे यहाँ ब्रज को देवता इंद्र ना है, तो ब्रज को देवता तो गोवर्धन महाराज है। गोवर्धन को क्या अर्थ है लाला? गोवर्धन को अर्थ है गौ संवर्धन इति गोवर्धन। हम गोप हैं, हमारा यथार्थ धन तो हमारी गैया है, और जो गौवंश की वृद्धि करे वह को नाम गोवर्धन। जो गोवर्धन करे वही हाँ, गोवर्धन है। धन है कन्हैया। बात तो तेरी ऐसी है तर्क संगत कि या को कोई चार पदार्थ के वो दाता,
अन्न धन गोधन कीर्ति बाता। बाबा मेरे देवता चारों पदार्थन को देने वाले हैं और अन्न धन गोधन इन सबके तो दाता हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब चार पदार्थ देवे वाले हो तेरो दिन लाला, तो अन्न धन नहीं सब तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छो यदि चार पदार्थ तो लाला वो अर्थ धर्म काम मोक्ष हाँ बाबा ये चारों पदार्थ धन है। अरे बेटा पर एक बात बताओ, अकेले तेरी बात को मैं मान लूं, बेटा बाप की बात मान ले, बाबा बेटा की बात मान ले, हम दोनों घर में मान ले तो काम तो ना चलेगा ना। काम तो जब ही चलेगा जब सब मान जाए, और सब कैसे मानेंगे ये तो मैंने देख लिया, और ये मानेंगे ना। तो बाबा आप एक काम करो, आप समस्त पंचायत को बुलाए तो लो, उनको समझा मैं दूंगा। लाला वो ऐसा लगे कि ना तो तेरे देव की पूजा हो ना इंद्र देव की पूजा हो, वो मेरी पूजा कर जाएंगे। अब देखो बाबा आप बुलाओ तो सही, फिर देखी जाएगी जो। अरे तो सुन, मैं बुला लूंगा, कहनी तो ये पड़ेगी। हाँ मैं ही कह दूंगा, ठीक सब में है, ठीक है। अरे बेटा ढाणी के कांगो बारन बारे आजा बेटा। अरे तेरी लड़ाई राम राम ना, ऐसी वाने कही कि मेरी ना नहीं मेरी, अब तेरी लड़ाई सुन तू जा ऊपर परेशान ते है तो हो जाना पड़ेगा फिर। अरे पहले काम ना बताए, ना बाबा यार सही माऊ जरूर जाइयो, सही माऊ जाइयो, परे को चीर घाट माऊ पड़ जाइयो। हाँ चल कांगरोली माऊ। और इसमें कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, उनमें से ही एक है डॉक्टर रमेश बंसल। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए और हमारे क्लब का प्रशिक्षण ग्रहण करें। एक बार फिर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। हाँ एक बात और बता दूं, आज जो ये महाराज इंद्र की पूजा हो रही है और भगवान कृष्ण इंद्र को छोड़ के गोवर्धन की पूजा करने को कह रहे हैं। अब वो किस प्रकार सभी ब्रिजवासियों को मनाते हैं यही आगे आप देखेंगे। और एक और खुशखबरी, आज 56 प्रकार का भोग यहाँ भगवान जी को लगाया जाएगा। सभी अपना अपना प्रसाद अवश्य लेके जाएंगे। आज के प्रसाद का विशेष महत्व है, 56 प्रकार का गिरिराज जी का गोवर्धन जी का प्रसाद आज सभी अवश्य लेके जाएंगे। हाँ ये अवश्य याद रखें, श्री गिरिराज जी की पूजा के उपरांत में गिरिराज जी का प्रसाद सभी लेके जाए, बिना प्रसाद के कोई भी न जाए। बैठ जाओ या पंचायत में ले जाइए। हाँ। अरे भैया ब्रजवासियों, पंच सरपंच नंबरदार सब चले भैया ब्रजवासियों। नंबरदार जी राम राम। राम राम राम। सरपंच जी राम भाई तो कछु और काम ना है, कहावत है ले और सब चले आइयो, सब चले आइयो, कहावत है। सरपंच जी कहा बताऊं, बाबा ने फिर दोबारा पंचायत बुलाई है। या बाबा कोई और कछु काम ना है का है जो पंचायत में बुलाम तो रहे। अरे हमारी कढ़ी में फटकी पड़ रही है, और यदि हम फटकी में छोड़ के जाए और कढ़ी लग गई तो क्या होगा?
64 उफान आ लिया हमारी कढ़ी में। हाँ अब तो बन गई भगवान। अरे अभी कहाँ भटकी पड़ी है अभी तो। भाई हाँ अब जो होता है चले कि ना चले? अरे चलना तो पड़ेगा, मुझको राजा है गुरु मान जाओ। चलो क्यों ना पड़ेगो, जब बाबा ने ढाणी को भेजो है, कोई पंचायत बुलाई बाबा ही नंद चलो चलो बुलाए तीरथ भानु आदि सब आए। कन्हैया के कहने पे नंदराय जी ने पुनः सब ब्रजवासियों को बुलाए हो। कहाँ गए हो बाबा? काका देखो बुलाए खुद ना आए रे बुलाए ऐसा ही करे। एक अभी बुलसमान जी में सबसे पहले तेरी ले लूंगा भैया। राम राम। राम राम बाबा, राम 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 राम। आपको राम राम है भैया, मेरी ले ली हो। बुलसमान जी ने चिलकने वस्त्र पहन रखे, वो आते घरे मिल रो और हम तो दूर से ही कर दिए राम राम। अरे ऐसा है भैया, राजू आप सबको स्वागत है। या बहुत आजा हमको मिल रहे भैया समय करे मिल में भी नष्ट कर दिए जो थोड़ा सा बचो है। लग रही है वस्त्र में झाड़ ले पहले। तो पे तो है ही ना, बस तो धूल कहाँ से लगेगी। बाबा स्वागत सत्कार में समय मत बितावे अरे ये और बातें बता जानकारी बुलाए। देखो भैया, आप सबसे पहले तो क्षमा मांग लो। नहीं नहीं वो तो कृपा है, अच्छा क्षमा नहीं है। दया कृपा क्षमा। तो देखो सुनो, चलो ये तो हंसने की सौ बात, पर ये है कि आज जो पंचायत बुलाई है ना मैंने, यही लिए बुलाई है कि मेरे लाला कन्हैया ने एक सपनों देखो। सपने के काई पंचायत हुई है। ये सपने की पंचायत हो रही है। चलो रे थोड़ा। अरे क्या क्यों क्यों क्यों? अरे वो तो सुना दिया हुआ, तुम सब सुनो। अरे भैया ओ सरपंच जी आजा कोई बात ना है, बात सपने की है। क्यों भाई बाबा हाँ, ये सपने के काज है, पंचायत होने लगी है, ये क्या बात है? बात ये है भैया, देखो ये कन्हैया को सपनों है, कोई ऐसा करना ज्ञान देखो कहीं तो सपने में जी रहा हो तक और सपने में बूढ़ो है। या कि कुछ सपने ना मिटे ना, हमें तो कुछ समझ ही ना रहे हो। सपने पूरे हो गए तेरे। हल्के में ले रहे हो। हाँ, तो बात ये है कन्हैया को सपनों, पर कहा देखो आपके भले की बात है। अरे भैया पंचो, अरे भैया पंचायत न बता बाबा, या बोलने को सिखा दे तो जब वही पंचायत में भेज दो हैं। अभी मैया को दूध पी रो, भेज दियो पंचायत में, या पंचायत में बात कर। अरे माखन चोरी में जोड़ी करे और देखत ना दिन दोपहर राते, ये चीर चुराए कदम चढ़े और देखत है ब्रज गोपिन गाते। सुख ऊधम याके कहलो कहूँ सकुच आए रहो मैं नंद के नाते। ये छोरी में नाच में वारो बिचारो, कहा कर जाने पंच की बात है। ये छोरी में नाच में वारो, ये पंचन की बात हमने कहा जाने। अरे विजय पंचन, अरे जब कछु सीखेगा तो जब तू सीखन दे रहा है। नौ बता तू है पंच का तेरो छोरा है। अरे सपनों तो वही ने देखो ना। तो ऐसो कर, तू तो एक चूदरी ओढ़ ले, हाथन में चूड़ी पहन ले, घर में बैठ और आज के पंचायत में तेरो छोरा ही बोले। अरे मैंने सपनों देखे हो तो मैं कहता अरे हाँ ओ पंच क्या है? क्या कह रहा हो? हाँ सही कह रहा हूँ। दोबारा कीजिए। हाँ थोड़ा ना बोल दे रहा छोरा बाबा ने छोरा हम कहूँ है। अरे छोड़ा रहा है तू, ये बड़ी पंचायत में बाबा के क्या कह रहा अरे हो? बाबा मैं सही कह रहा हूँ। हाँ भेज दिया छोरा। कहाँ सही कह रहा हो, ये सुनना चाह रहे हैं।
कोई या के छोरा बुलाओ या को बाप पिटरो बुलाओ। हाथ जोड़ रहे शांति राख ओके हाँ बड़े बेटे चूड़ी पहन ले। अरे सरपंच साहब अरे नंदा घनश्याम कहिए तो मुंह से कही बेटा तुम मत मारे ये मर जाएगा। अरे बाबा कहने अब पटवावे को बुलाएगा। अरे बात सुन भैया ना समझा रहा हूँ तू लड़ो जाए लड़ाई ना करी तो लगता ही ज्यादा फारे बस लड़ाई बताओ, मत हमारे कर। काका अकेले बजान के मार रहे तो अपने पंचायत में बुलाएंगे। हम तक कहीं ना रहे। अरे तो अपनी अपनी कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मान्यम दूसरे या कर ले बस ले प्रसाद है बस। भैया जितनी देर तुमने लड़बे में बिताई है सुन ले हो पोते मत हाँ। या औवार की जड़े तो तू है हाँ ये तो या है। लड़ाई ये करवा रहा हो तो तू करवा रहा है। अरे तो लड़ाई कर क्यों रहे हो तुम्हें बुद्धि ना है अरे तुम्हें बुद्धि ना है लड़े में हमारी बुद्धि तो तेने खराब कर रखी है तो बढ़िया अच्छी बात है। हमारी बुद्धि है तू शुद्ध रहने ना दे दो। अरे हमें यहाँ बुलवाए के अपने घर और जब सब पे पिटवा मैं देख लूंगा अकेले। पंच रोवेगो फिर पंचायत रोवेगो अरे अरे कन्हैया हो कन्हैया हाँ तू कहे अपनी बात है पंचायत में और देख पंचायत में जब बोले तो पहले सबको दंडोत प्रणाम करके जब अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है भैया सब पंचन को मेरी राम राम है भैया। और एक और खोड़ान पे ज्यादा कौन है मोपकरा पंच जी आपको अलग पे राम राम। क्या कह रहे हो छोरे? बैठे रहो हैं सारे इतना मारो लो पीछे चलो जा चुप बैठो ना। उल्टे बोल रहे कहाँ आते हैं? सुनो भैया आज मैंने एक सपना देखो। मेरे सपने में मेरो एक देवता आयो और बाने मोते यो कही के तू इन ब्रजवासी ने कहते बा इंद्र की पूजा को छुड़वाए के मेरी पूजा करवा। भैया देखो कन्हैया ने कन्हैया अब तक जो बात कही है वो सब सत्य भई है। तो या तो हमारा तो मंतव्य यही है कि जो कन्हैया कह रहे हो बाकी देवता की पूजा करो। हमने मान ली जो कन्हैया कह रहा हो वो ठीक है। काका तू क्या कह रहे हो? तू बता। आज तो कन्हैया कहे मेरो देव पूज देखो। हाँ। कौन दिन घर से आपको चुपचाप दे गए और कल लो फिर के वो बलराम परसों कहेगी यशोदा मैया फिर के वो नंद बाबा। तो ये माटी के देवता कल कल में है गए हैं? यो बताओ तुम्हारे देवता ने आज तक तुम्हें दर्शन दिए? हमारा देवता बरसात और वो पानी वो दिखना रोगा। ऐसो मेरो देवता तुम्हें दर्शन देगो तुम पे से मांग मांग के खावे हो। ओ। मेरे देवता की कोई पूजा करो। बीमारी होगा भूखो। कन्हैया अच्छा सुनो तू यूँ बता कि तेरा देवता है कहाँ कैसो है कहाँ जाए कि हमको पूजा करनी है वहाँ को नाम मेरो देवता गिरिराज जी की तरह में रहे हैं और वाको नाम है गोवर्धन। गोवर्धन। हाँ भैया एक बार सब जोड़ के मेरे देवता की जय बोलो। बोलो गिरिराज महाराज की। हमारे देवता की बोलो बोलो इंद्र महाराज की जय। सब बोल रहे हाँ हाँ इनमें है तेरे अनुयायी के और क्या हमारे तो अरे इंद्र की जय ना बोलनी भैया महाराज की जय बोलनी है। बोलो गिरिराज महाराज की बोलो इंद्र महाराज की जय। भैया
तो ज्यादा तो गिरिराज महाराज की बोल रहे सुनो हैं। सुनो, अब क्यों बुलवा रहे? जाति में ज्यादा बोली बाकी देवता की पूजा होगी। ठीक है भैया सब मिलके बोलिए, बोलो गिरिराज महाराज की अब तुम बुलवाओ, कोई सब बोल मत जाइए। बहुत देर तक बैठ रहे हो हैं, मैं ध्यान रखी हूँ। बोलो इंद्र महाराज की जय। सामने ना बोली, चलो चलो जब सब भेड़ कुआ में गिर रही है चलो भैया पूजा सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा। मानसी गंगा धाम मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। चक्रेश्वर के दर्शन करके, दर्शन करके संकट लोग जिलाओ मेरी वीर, ना माने मेरो मनुआ। तो संकट लोग जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और यह प्रकार सब ब्रजवासी को संग लेके बैठ जाओ कोई बात नहीं। गिरिराज की तरह में पहुंचे और यहाँ गिरिराज की पूजा की विधि आप बताए देंगे। ब्रजवासी कहने लगे कि तेरो देवता तो 7 कोस में विराज रहे हैं, या को हम कैसे स्नान करावेंगे? लाला हो, देवराज इंद्र की पूजा की विधि तो हम जाने हैं कैसे पूजा हो। अब तेरा नयो देवता है और नयो ही कुआं को पुजानी है, कैसे कैसे तेरे देवता की पूजा होगी वो हमको बता दे, तो वह प्रकार से हम पूजा करेंगे। पहले सब मिलके मेरे देवता स्नान करवाओ। स्नान करवाओ। 7 कोस लंबा तेरा देवता कुआं में पानी उड़ा रहे हो, कैसे नहाएंगे? तो भैया तुम सब अपने अपने नेत्र बंद करो, मैं यही गंगा जी प्रकट करूं। अच्छा कर दे गंगा जी। और यहाँ कन्हैया ने अपने मन के संकल्प सोई गंगा प्रकट करी, ताको नाम भयो मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय हो। पूरे भैया गंगा जी आ गई। चलो चलो भैया गिरिराज जी का स्नान करवाना। चलो चलो चलो। और भैया पुजारी कौन है? कन्हैया पुजारी तो चाहिए, पूजा कौन करवावे को? भैया सब बड़े को आगे करके मेरे देवता की पूजा करो। अच्छा पुजारी की आवश्यकता ना है। पुजारी की आवश्यकता ही ना है, सबको देवता है भैया, सब एक को थोड़ी ठीक है भैया, चलो चलो। घर के देवता और घर के ही पुजारी है, हमारा कन्हैया ही पुजारी है। ठीक है चले तो चलो 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 चलो। बोल गिरिराज महाराज की जय। 7 कोस वाले की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा और चक्रेश्वर विश्राम तेरे आते मुकुट विराज गए हो गोवर्धन महाराज तेरे आगे मुकुट विराज हो गोवर्धन महाराज तेरे आते मुकुट विराज गए हो गोवर्धन महाराज तेरे आगे मुकुट विराज हो तेरे गले में कंठा सो रहे हो तेरे गले में कंठा सोए रहो तेरे गले में कंठा सो रहे हो तेरे गले में कंठा सोए रहो तेरी घोड़ी पे हीरा होला बाते मुकुट विराज गए हो गोवर्धन महाराज तेरे आगे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज तेरे आगे मुकुट देखिए आप ऐसे खड़े हुए हैं मंच पे ऐसे किसी को दर्शन नहीं हो रहा है बीच में से ठाकुर जी के दर्शन होने दें आप सब एक साइड में हो जाए और बीच में से गिरिराज जी के दर्शन होने दें तेरे कान कुंडल सो रहे तेरे कानन कुंडल सोई रहे तेरे कान कुंडल सो रहे तेरे कानन कुंडल सोई रहे तेरी झांकी बड़ी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज तेरे आँखी बनी विशाल विशाल तेरे आगे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो पूजन हो गया है। हम सब अपने अपने स्थान पर जाकर के नीचे विराजे अब आगे लीला का दर्शन करें ओ कन्हैया भैया तेने कही कि मेरो देवता तुम्हें साक्षात प्रकट है के दर्शन देगो तो भैया प्रकट कर अपने देवता भैया ऐसा श्याम कहे पूजा की मानी जो तुम भाव भक्ति सो अरत्यो देवराज सब मौनी भैया तुमने जो मेरे देवता की पूजा करी है वाने सब तुम्हारी पूजा स्वीकार करी है अब एक बार सभी मंच से नीचे जाकर के दर्शन करें। अब ठाकुर जी की गिरिराज जी की पूजा का कर्म पूरा हुआ। भैया आप सब अपने अपने नेत्र को बंद करो मैं अपने देवता बुलाऊं ले भैया हमने तो कर लिए नेत्र बंद नेत्र ने बहुत बंद करवावे और श्री गिरिराज महाराज ने प्रकट स्वरूप में ब्रजवासियों को दर्शन दिए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज महाराज की विनती करत महे जीव सदा माया के दर्शन दियो कियो सदा। हे गिरिराज महाराज, आपकी पूजा आपकी अर्चना हम कहाँ जाने, हम तो गंवार प्रयासी हैं। आपने जो दर्शन दियो है, अब ये तो आपकी ही कृपा है, हमारी पूजा का इतना बल नहीं है जो आप प्रकट है कि हमको दर्शन दो। आपने तो कृपा ही की है और हम सबको सराहत किया। भैया ब्रजवासियों मोकू बड़ी जोर से भूख लग रही है, मोकू भोग आ रहा भोग लगाओ।
नो कहो राजवासियों भोग बाबा दादा हम तो पहले ही कह रहे थे कितने दिन को भूखो पड़े हो आदिवासियों लाओ भोग ला रहे हैं लाओ आदिवासियों भोग देखो भैया कन्हैया भोग लगा भैया पहले तुम लगा दे हम तो फिर लगा देंगे जय हो बोल राज महाराज की अभी गिरिराज जी का भोग लग रहा है, ठाकुर जी लगाएंगे और आप सब अपने अपने स्थान पर रहेंगे। बाद में सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि कोई भी अब आगे आकर के और ठाकुर जी के दर्शन में व्यवधान ना पहुंचाए। और कछु मांगो नद मोसो जो चाहो सो ले तुरंत ही कहत सबे गोपन सो। ये बारिश की वजह से हमें कुछ प्रोग्राम शॉर्ट करना पड़ा, लेकिन ये जो स्टेज बनी हुई है, मंच बना हुआ है, ये लकड़ी का बना हुआ है। अगर कोई ज्यादा पब्लिक इस पे चलेगी, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कल को लोग यही कहेंगे रासलीला में गए थे मैं वहां था। इसलिए सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया ऊपर मत आए। मनमोहन दो तेरे कुशल सजाए रहे, इनको कहो करत तुम नहीं हो जब जब जो ये कहे। ही नंदराय जी, मैं आपकी यह पूजा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आपको मौसम जो चाहिए तो आप मौसम मांगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे बाते तुमको विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे बाते तुमको विराज रहो। गोवर्धन महाराज आकी बाते तुमको विराज रहो। खड़े खड़े यही ठाकुर जी की आरती करें और आरती के पश्चात सभी प्रसाद लेते जाते। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ धीरे धीरे आकर के जिन्हें विचरण स्पर्श करने हैं, एक तरफ से आवन और एक तरफ से उतरते हैं। और जो मंच पर पहले से हैं वो धीरे धीरे करके नीचे उतरे।
मंच पर जो लोग हैं वो एक तरफ से नीचे उतर जाएं और Hare
बस